हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही खुश होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 24 अक्टूबर और ड्रेसिंग आईना की सफाई, उसमें बहुत सारे सामान है तो पहले मैं उसे सेट कर लूँ और साथ में मुझे किचन की भी सफाई करना है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं किचन की सफाई करूँगी क्योंकि किचन थोड़ा सा ना फैल गया है। और ना फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, बस किचन रह गया था। तो अब मैं आ गई थी किचन को भी सही करने। सब लोग खा पी लिए तो बच्चे कान्हा जी सो चुके हैं। कान्हा जी दिन में इसलिए सोते हैं ना क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी रहती है रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो फिर पूरी रात जगने का मतलब है कि दिन में सोना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो सो रहे थे। और यहाँ पे मैं लगी हुई थी अपनी किचन की सफाई में, और जितने भी बर्तन खाना बनाने के टाइम पे जो भी फैला था अब सब को सारे सामान को एक साइड कर लिए और बर्तन अब वॉश कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, अभी ना मतलब कि घर का जो साफ़ सफाई चल रहा है ना, तो ये सारा काम तो हमारा रहता ही है, साथ में एक्स्ट्रा काम जो घर के साफ़ सफाई। और मुझे दिक्कत ये आती है ना फ्रेंड्स कि बच्चे ना छोटे हैं ना मेरे, तो करती हूँ ना साफ़ सफाई की जो कुछ भी। तो मतलब कि थोड़ा देर काम करती हूँ, फिर थोड़ा देर बच्चे को पकड़ती हूँ, फिर थोड़ा देर काम, फिर थोड़ी देर बच्चे को। तो ऐसे ना मेरा टाइम ना मतलब कि बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रहा है। तो अगर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ ना फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा उठ गया, अयास चाहे लाडो रानी, तो फिर काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर काम छोड़कर फिर बच्चों को देखना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत मतलब कि मेरा जो टाइम टेबल है ना बहुत अप डाउन हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है। बट देखिए, जब तक दिवाली तब तक तो ऐसा चलता ही रहेगा, उसके बाद से शायद सब कुछ सही हो जाए। तो बात करते करते बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, और बर्तन वॉश करने के बाद ना पूरे अच्छे से किचन को साफ़ भी कर दूंगी, गैस चूल्हा को भी क्लीन कर दूंगी। एक बार धुल देती हूँ ना फ्रेंड्स तो साफ़ का साफ़ ही रहता है। और फ्रेंड्स, जो मुझे ड्रेसिंग की सफाई करनी है ना, तो मैं सोच रही थी कि बच्चे लोग की सोते हुए मैं ही कर लूँ, क्योंकि ड्रेसिंग में बहुत सारा मतलब कि सामान होता है, छोटे छोटे जो बच्चे बहुत फैलाते हैं, उन्हें तो मतलब कि मज़ा ही आ जाएगा छींटने में। तो इसीलिए मैं जल्दी से साफ़ कर ले रही थी। और ना मतलब कि किचन की डीप क्लीनिंग कर दो ना तो फिर किचन बहुत साफ़ दिखता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे गैस और उसके सारे जो भी पार्ट्स थे उसको भी अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। और ये सारी चीज़ें मैं पूरे दिन में एक बार ज़रूर करती हूँ, या तो नाइट में करूँ या तो फिर दिन में। अगर दिन में धुल दी हूँ तो फिर नाइट में ना बस अच्छे से पोंछ कर और रख दूँगी। बट अगर दिन में नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं नाइट में धुलती हूँ चूल्हे को और अच्छे से। और जब वैसे भी जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो चूल्हे को पोंछने के साथ साथ दीवार को भी पोंछ देती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। और ये रहा कुछ मेरा किचन साफ़ होने के बाद। तो अब चलते हैं रूम में और देख लीजिए रूम की ये हालत है। जिधर भी देखिएगा तो टॉय ही टॉय। और कान्हा जी सो रहे हैं, आयांश भी सो रहा है, लड्डू भी सो रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब कर लूँ मैं ड्रेसिंग की क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स, किचन की सफाई करने के बाद ना मैं रूम की भी सफाई कर ली, सोची कि कर ही देती हूँ फिर। तो जब तक जितने देर में सफाई की उतने देर में कान्हा जी भी उठ गए, क्योंकि बज गए थे 4। और कान्हा जी उठे तो क्या है कि मेरे लिए कुछ हल्का सा नाश्ता बना दो। तो मैं सोच रही थी क्या ही बनाऊँ, तो फिर मैं सोची कि चलो ब्रेड के पोहे बना देती हूँ। तो ब्रेड के पोहे भी सेम पोहे के जैसा बनता है। तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर लूँगी और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, और फ़ौरन देने के लिए राई चाहिए, जिसे हम लोग सरसों भी कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने कट कर लिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अदरक, बट अभी अदरक नहीं है तो मैं इन्हीं सब चीज़ों से बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सरसों डाल दिया है, तेल डाला है, उसके बाद सरसों डाल दिया है, राई। उसके बाद से मैंने ये सारी चीज़ें से छौंक लगा दिया। उसके बाद ना फ्रेंड्स, ब्रेड को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, या तो चाकू से काट लीजिए या तो आप हाथ से तोड़ते हैं तो हाथ से तोड़ लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं कभी कभी हाथ से भी तोड़ लेती हूँ, जैसे मुझे कंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पे मतलब कि मसाले सारे मतलब कि प्याज व्याज ना ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही थी। और इसमें हल्का सा हल्दी नमक डालूँगी थोड़ा सा एकदम टेस्ट के लिए। या तो मैगी मसाला है तो वो डाल दीजिए, या तो फिर बेसिक मसाले हल्का सा थोड़ा सा वो डाल दीजिए।
उसके बाद ना फ्रेंड्स जो हम लोग ब्रेड डाले हैं तो इसमें ना हल्का हल्का पानी का छींटा देते रहेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस देखिएगा कि ये मिल गया है तो चल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है और यहाँ पे मेरा ब्रेड का पोहा बन चुका है और आयांश भी उठ चुका है तो उसके लिए मैं दूध भी गर्म कर लूँगी। और देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और ना बहुत कम टाइम पे बन जाता है, तो आप नाश्ते में ट्राई कर सकते हैं। नाश्ता बन चुका और यहाँ है आयांश के लिए दूध, तो चलिए दे देते हैं उन लोगों को भी। और आयांश को ट्यूशन भी जाना है तो चलिए। यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में और कान्हा जी भी उठे हुए थे, बाबू दोनों को भी मैंने हल्का हल्का नाश्ता करवा ही दिया और आयांश को दूध भी मैंने दे दिया। आयांश दूध पी लिया, उसके बाद से उसका होमवर्क कंप्लीट था, बनवा चुकी थी तो अब वो जाए। चलो जी, अब फाइनली ही ड्रेसिंग को साफ़ करने का टाइम आ चुका है और सोचती रहती हूँ बट कोई ना कोई काम आता ही रहता है। तो चलिए ये सब तो होता ही रहेगा, काम तो आते जाते रहेंगे, बट अब स्टार्ट कर दी हूँ मैं ड्रेसिंग को साफ़ करना। तो ड्रेसिंग में ना सामान बहुत सारा हो जाता है और बीच बीच में तो मैं निकालती भी रहती हूँ कि जो यूज का नहीं है फिर मैं उसे हटाती भी रहती हूँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा ही भर जाता है, जमा हो जाता है। ख़ास करके ना मेरे बच्चों के मेडिसिन्स, ऑयल, तेल, ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा हो जाती हैं तो मेडिसिन्स ना मैं हटाती रहती हूँ। और हाँ, कुछ मेडिसिन्स ना फ्रेंड्स मैंने जो मेरे बच्चों को सूट करता है तो वो चीज़ को मैं ना रखी रहती हूँ और डायरी में भी मैं लिख कर रखती हूँ कि मेरे बच्चों को क्या मेडिसिन सूट कर रहा है। जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया या फीवर आ रहा है तो कुछ मतलब मेडिसिन्स जो होता है ना कि हमें सूट कर जाता है तो वो सारी चीज़ों को मैं डायरी में भी लिख कर रखती हूँ और फिर मैं उसे रखती भी हूँ। और अदर चीज़ तो मैं हटाते ही जाती हूँ। और ऐसे भी मैं बहुत मतलब कि चाहती हूँ कि बच्चे बीमार बिल्कुल ना पड़े और केयर करती हूँ, बट जब होना होता है तो फिर होता ही है। तो यहाँ पे मैं ना फर्स्ट रैक साफ़ कर चुकी हूँ और फ्रेंड्स मैं ऐसे साफ़ कर रही हूँ ना कि एक एक रैक को मैं साफ़ कर रही हूँ और उसका सामान फिर रखती जा रही हूँ, नहीं तो ऐसे ना सारा मिक्स हो जाएगा तो और ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो अभी तो मैं न्यूज़पेपर ही बिछा रही हूँ इस सब में। और ये मेरे बेटू का ऑयल, तेल, शैम्पू और ये लोशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ना अपनी बेटू को हिमालय का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। ऐसा आयांश के टाइम पे मैं जॉनसन्स का यूज की थी बट फिर मैं ना अब हिमालय का यूज करती हूँ लाडू रानी में। तो उसके सारे प्रोडक्ट मैंने रख दिए और बच्चे हैं तो बच्चों का प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि वो सारा हो चुका है। अब नीचे वाले एरिया में मेरे बैंगल्स रखे हुए हैं, कुछ बैंगल्स मैंने ऊपर भी रखे हुए हैं। जो बैंगल्स का बॉक्स आता है ना इसमें कुछ बैंगल्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सारे बॉक्सेस में ही रखती हूँ तो ऐसे खोजने में भी इजी पड़ता है, कहीं जाना हो तो तुरंत पहन लो, सारे सेट्स रहते हैं तो। और ये जो मेरा नीचे वाला है ना रैक फ्रेंड्स, तो इसमें अब मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ क्योंकि पहले तो मैं इसमें सारी चीज़ें रखती थी, अपना क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, कंघी, बिंदी, सारी चीज़ें। बट जब से आयांश हुआ है ना फ्रेंड्स, तब से मैं ये रैक तो मेरा पूरा खाली ही रहता है। कभी कभार अगर कंघी रख दिए तो रख दिए, नहीं तो वो खाली पड़ा रहता है। और ये सारे दो नीचे के रैक्स है तो बच्चे लोग से ये नहीं खुलता है, तो इसमें ना मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ। जैसे कि अभी तो पहले जितने भी मतलब कि जो मेरे यूज का नहीं है सबको मैं हटा दे रही हूँ। और सेकंड वाले रैक में ना जैसे कि आयांश को कभी कृष्णा बनाती हूँ तो कुछ मतलब कि कुछ उसे बनाती रहती हूँ तो वो सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसे कृष्ण भगवान को बनाने के लिए मुकुट है, हार है और मतलब कि बैंगल्स है, तो वो सारी चीज़ें और भी जो एक्स्ट्रा की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने रख दी। और फिर सब नीचे वाला जो बॉक्स है ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने साबुन और नहाने वाले साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन, सर्फ, यही सब चीज़ और शैम्पू रखती हूँ। और साइड वाले में फिर से मतलब कि बैंगल्स है और कुछ चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने साफ़ कर दी। और अब यहाँ पे मैं कॉलिन से सोच एक बार साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा शीशा भी जल्दी गंदा होता है, बच्चे किसी भी हाथ से छूते रहते हैं और नहीं पहुँचते हैं ना फ्रेंड्स। तो जो किचन में छोटा सा टेबल रखा हुआ है ना, उसको लगा कर मेरी लड्डू भी, छोटी वाली बेटी भी, वो भी क्या करती है ना, उसको टेबल को लेकर घूमती रहती है और लगा के किसी हाथ से छूते रहते हैं तो शीशा भी बहुत गंदा हो जाता है।
तो फाइनली ड्रेसिंग की मैंने सफाई कर ली और बहुत टाइम लगा मुझे, बट देखने में नहीं पता चल रहा होगा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ना मैंने वीडियो को कट करके लगाई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया था। कान्हा जी देख रहे थे मेरा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स ना अब जितने भी कपड़े थे जो भी धुले हुए थे सब उठाकर मैं ले आई थी और ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद अब बारी है कपड़ों की, तो इसे भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी सेट करने के लिए सारे को फोल्ड करते करते। और कान्हा जी ना मेरा ब्लॉग चलाए थे टीवी पे, तो जो मेरा टीवी है ना वो स्मार्ट टीवी है, तो उससे ना फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट करके यूट्यूब चला रहे थे। तो मैं कही कि मेरा ब्लॉग भी मुझे भी दिखाइए, तो वो चला के देख रहे थे और मैं भी देख रही थी और साथ साथ में कपड़े भी फोल्ड कर रहे थे। और देखिए लड्डू कितने आराम से देख रही थी, लड्डू भी देख रही थी कि टीवी पे मम्मा दिख रही है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग देखते देखते कपड़े भी सेट हो गए हैं और मैं सबको ले जाकर रख रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारा टाइम भी लगा और बहुत मैं थक भी चुकी थी अब। और तो सारे सबसे ज़्यादा कपड़ा तो फ्रेंड्स बच्चों के होते हैं, हमारा और कान्हा जी का बहुत कम होता है, बट बच्चे लोग के बहुत ज़्यादा होते हैं। वो वाला अयांश का था और ये लाडो रानी के हैं, तो सबसे ज़्यादा पैंट्स होते हैं। इतना दूर चला आया नहीं आने के चक्कर में। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं फुल्की खाने के लिए, ये बहुत अच्छा फुल्की बनाते हैं ना कान्हा जी। अयांश के लिए तो अयांश के लिए फुल्की ले आए हैं ना अयांश, लड्डू और बर्गर भी ले आए हैं, खा लो। हाँ खाओगी लड्डू। तो फ्रेंड्स यहाँ है नाइट का खाना, रात का खाना मैंने बना लिया और ये है दाल फ्राई, हरी मिर्च को फ्राई की हूँ और साथ में चोखा और रोटी। तो बिल्कुल सिंपल सा खाना लेकिन बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और खाना खाने के बाद मैंने कर दी किचन की सफाई और सारे बर्तन भी मैंने धुल लिए क्योंकि रात में सारे धुल कर ही सोने चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।